नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। रामायण एक ऐसी कथा, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनकर या पढ़कर हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। यह कथा है माता सीता का पति प्रेम। वन के लिए प्रस्थान करते समय जब श्री रामचंद्र जी सीता से मिलने के लिए महल में गए और उन्होंने यकायक उनसे अपने वन गमन की बात कही, उस समय तुरंत ही सीता माता ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और वे कहती हैं, नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला होता है। पिता, पुत्र और माता सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुछ कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमाद सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अतः मैं वन में उसी प्रकार निवास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। वीर श्रोमणी, वहाँ मुझे त्रिलोक की किसी भी विषय का चिंतन नहीं होगा। सदा प्रतिव्रत धर्म का स्मरण करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और आपके साथ मीठी मीठी सुगंध भरे वनों में विचरूंगी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलना स्वीकार करें। मेरे साथ रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। अवसर पर कहे, भगवान राम के मुख से वन के नाना क्लेशों को सुनकर भी सीता अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे पति सेवा के सामने संसार के सुख और वैभव को कितना तुच्छ समझती थी। पति के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम था। वे किस प्रकार तन मन से उनकी सेवा करना चाहती थी, ये सब बातें वहाँ प्रसंग पढ़ने से ही ठीक ठीक समझ में आ सकती है। भगवान से वन गमन की आज्ञा प्राप्त करने के लिए सीता माता ने हठपूर्वक पूरी कोशिश की। साम, दान, नीति आदि सभी उपायों का अवलंबन किया था। अंत में माता सीता की प्रेम की विजय हुई। श्री राम ने प्रेम पूर्वक सीता जी को वन ले चलना साथ स्वीकार कर लिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि स्त्री को पति की सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, आग्रह पूर्वक पति की आज्ञा को दोहराने का अधिकार है। वह प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा आग्रह कर सकती है। सीता जी के इस प्रेमाग्रह की सभी प्रशंसा करते हैं, कोई इनकी निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों का तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुरफ्रूप सर्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए सीता का यह व्यवहार पतिव्रत धर्म की दृष्टि से आदर्श माना गया है। इससे पुरुषों को भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि सहधर्मिणी पत्नी का इच्छा के बिना उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाना उचित नहीं होता है। यदि पति स्त्री की सुविधा के लिए उसे अपने साथ न रखना चाहता हो तो भी स्त्री को कष्ट और आपत्ति के समय पति को सुख पहुंचाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उद्देश्य से उसके साथ रहना चाहिए। यह बात अवश्य है कि सर्वदा सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती। अतः समय समय और परिस्थितियां देख कर ही कोई कार्य करना चाहिए।